तो दोस्तों, आज फिर हमने क्लास लेकर आए हैं सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर का। और सबसे पहला क्वेश्चन अब बोर्ड पे चलते हैं, लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 12 पूर्णांक 1/2 प्लस 12 पूर्णांक 1/3 प्लस 12 पूर्णांक 1/6 का मान क्या है? कह रहा है इतना का मान क्या होगा। क्या होगा? तो अब इसको देखते हैं क्या करना है। पहले सब जोड़ में है, 12 सब में है, मतलब पूर्णांक में है। तो इसको क्या करते हैं, 12 को सबको ऐड कर देते हैं। तो 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 24, 24 प्लस 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 36 लिख दिए 36। फिर बच गया यहाँ पे 1/2 प्लस बच गया यहाँ पे 1/3 प्लस बच गया यहाँ पे 1/6। क्या बच गया? 1/6। अब चलते हैं अगर देखते हैं आगे। अब देखिए इतना का एलसीएम क्या होगा? इतना का एलसीएम 6 होगा। 6 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। हम यहीं पे इसको काट सकते थे 2 5 1 6, लेकिन एक स्टेप आगे कर देते हैं। देखिए 3 2 5 5 1 6/6। 6/6 बीच में क्या होगा? यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। बीच में यहाँ क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा। सब में प्लस है ना, तो बीच में यहाँ क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा। प्लस का चिन्ह होगा और मतलब क्या होगा? 36 प्लस 6/6। 6/6 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। तो यहाँ 36 हो गया प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। 36 हो गया प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब यहाँ क्या आ गया मेरा आंसर? 373। मतलब 37 मेरा आ गया। क्या आंसर आ गया? बहुत आसान तरीका से बन गया, इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 34/17 गुने 2 प्लस 4 का मान क्या होगा? 4 का मान क्या होगा? देखिए कितना आसान तरीका से ये बन जाता है। तो सबसे पहले भाग का काम करते हैं। तो 17 दूनी क्या हो जाएगा? ये 17 दूनी 34, 2 गुने 2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। फिर क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 2 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? ये देखिए 8। कितना आसान सा क्वेश्चन आसान समय में बन गया। जब हमें याद रहेगा कि किसका क्रिया पहले करना है, हमको किसका काम पहले करना है, सिर्फ इतना ध्यान में रहेगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए कितना आसान तरीका से मात्र आंसर 8 आ गया। 8 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आसान तरीका से बन जाएगा। सिर्फ ध्यान में रखना है कि कैसे ऐड करना हमें आना चाहिए। सिर्फ ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए तो कोई परेशानी नहीं होगा। आप देखिए क्या है? 0.7757 मतलब 57 जीरो के दशमलव के बाद 57 है। फिर आगे क्या है? 0.47 क्या है? 4 7 है, 4 2 7 है, दशमलव के बाद फिर है प्लस 0.37, फिर प्लस है 0.27, फिर है प्लस है 0.7, फिर प्लस है 0.07। यही मेरा क्वेश्चन है। इसको देखिए कितना आसान तरीका से हल कर देते हैं। सिर्फ आना चाहिए ऐड करने के लिए। दशमलव वाला कैसे ऐड होता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम दशमलव है तो इसको ये है ना 5 है, तो यहाँ पे हम 5 अंक लिख सकते हैं। 1 0 यहाँ पे हम 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0, तो मतलब 5 अंक यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 7 है तो 2 0 इसके बगल में लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है। तो 2 0 हम लिख सकते हैं। हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ऐड वहीं पे नहीं करते हैं कि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब देखिए एक स्टेप हम इसको बढ़ा देते हैं क्या? 0.57 है, 7 है दशमलव के बाद प्लस देखिए 0.47 है, 47 है। यहाँ पे हम 1 0 लिख दिए। क्यों 0 लिखे हैं? ऐड करना है, इसलिए दशमलव के बाद 5 अंक है तो इसमें भी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, ये आपको समझने में परेशानी ना हो, इसलिए हमने 1 0 लिख दिया। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का महत्व कुछ नहीं रहता है। सिर्फ हम समझने के लिए आपको ये लिख रहे हैं एक स्टेप। आप देखिए यहाँ पे 0 के बाद 37 है तो 2 0 हम लिख सकते हैं। 2 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 5 अंक हो गया, इसमें 5 अंक, इसमें 5 अंक
मतलब ऐड करने में हमें परेशानी नहीं होगा और आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगा। इसलिए 0.27 है, यहाँ पे 3 जीरो लिख देते हैं हम आगे। आगे अब देखिए आगे यहाँ पे हम लिख दिए 0.7। अब 4 जीरो यहाँ पे लिख रहे हैं, दशमलव के बाद पाकर यहाँ भी हो गया। अब देखिए प्लस 0.07 है, मतलब 2 अंक है ही, तो अब 3 जीरो इसमें लिखाएगा। इस पर कितना जीरो लिखाएगा, इस पर कितना जीरो, 3 जीरो लिखाएगा। 3 जीरो लिखाएगा जो हमने लिख दिया है। अब आपको समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। आप देखिए कितना आसान तरीका से इसको हम ऐड कर देते हैं, ये जुट जाएगा सब। दशमलव का जोड़ देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, जीरो है और यहाँ भी जीरो है। सिर्फ क्या बचा, 7। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम 7 लिखेंगे। 0 + 0 + 0 + 0 + 7 है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। क्या 7, अब देखिए दूसरा अंक में चलते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। तो 7 7 कितना हो गया, 14 के 4, बाकी बच गया कितना, 1। अब देखिए अगला में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी 1 था, 0 + 1 1 हो जाएगा। यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 है। यहाँ पे 7 7 1 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 7 कितना हो गया, 22 हो गया। 15 7 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। अब देखिए आगे चलते हैं, 7 है यहाँ, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 है यहाँ, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23 हो जाएगा। 23 7 कितना हो जाएगा, 23 और 10 7 30 हो जाएगा। 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बाकी बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया। 3 बच गया। अब देखिए यहाँ 0 है, तो 0 + 3 3 होगा और यहाँ 7 3 10 हो जाएगा। 10 7 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 3 20 20 और 4 34 हो गया, 34 34 और 7 41 हो गया। 41 7 कितना हो गया, 48 हो गया। मतलब 8 दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, क्या हो गया, 38 38 38 38 तो 9.3 है, तो 3.8724 हो गया। यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। देखिए किस तरह ऐड किए थे। इसको हम एक बार और कर देते हैं कि आपको समझने में परेशानी ना हो। इसको देखिए एक बार और ऐड कर देते हैं। 0 है, 0 0 0 हो जाएगा। 0 सब में 0 है, यहाँ सिर्फ 7 है, तो 7 हो गया। अब देखिए 7 हो गया, 7 7 14 14 14 14 और सिर्फ 14 के 4 हो गया, बाकी 1 हो गया। इसका अंत में चलते हैं, तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ 7 हो गया और फिर 7 हो गया, 14 हो गया, 14 7 21 हो गया। एक बाकी 22 के 2 बाकी बच गया 2। अब चौथा अंक में चलते हैं, 7 2 9 हो गया, 9 9 7 16 हो गया, 16 16 7 7 16 4 20 और 3 23 हो गया। 23 और 7 23 और 7 37 23 और 23 23 3 23 और 3 कितना हो गया, 26 26 4 30 30 और 7 37 के 38 में 37 के 7 हो गया। 37 के 7 हो गया, बाकी बच गया 1 बच गया। अब देखिए वहाँ 0 हो गया, 7 हो गया 3 था, तो फिर 10 10 17 17 17 और 7 17 3 3 20 और 7 24 24 24 और 30 31 31 और 7 कितना 38 38 के 8 और फिर बाकी बच गया 3। तो दशमलव के बाद क्या है, यहाँ भी 0 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 है और बाकी क्या बचा था, 3 बचा था। वही वहाँ दशमलव के बाद इधर 3 लिखाया। 3.8742 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। ये जो हमने स्टेप लिखा है, स्टेप नहीं लिख सकते थे और हम कर सकते थे गुना, लेकिन आपको समझने में परेशानी ना हो इसलिए हमने इस स्टेप को लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया। यदि x बराबर बड़ी ब्रैकेट -2 महीनी ब्रैकेट -4 इंटू छोटी ब्रैकेट -a महीनी ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद प्लस 5 बड़ी ब्रैकेट -2 महीनी ब्रैकेट -2 छोटी ब्रैकेट -a छोटी ब्रैकेट बंद फिर महीनी ब्रैकेट बंद फिर बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर 4a दिया हुआ है।
तो x बराबर भाट बोल रहा है x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, इसको अब हल करते हैं। बोडमास के फार्मूला से हमने बताया था कि कौन सा ब्रैकेट का पहले काम होता है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। तो अब हम इसमें काम करते हैं, हमने बता दिया था इसको। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा यक्स ये -2 है, माइनस 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 में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया, 5 हो गया, और ये देखिए -2 हो गया, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर क्या है, बराबर 4a है, बराबर क्या 4a है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, आगे होगा, अब देखिए x होगा, क्वेश्चन में ये x होगा और -4 प्लस 1 प्लस -2 में +4 इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8a, -8a हो जाएगा, प्लस 5a हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस -4a, -4a हो जाएगा, बराबर 4a, बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, -8a और x क्या हो जाएगा, -8xa, -8xa और xa प्लस क्या हो जाएगा, 5 में -4 का गुणा करेंगे तो -20a, माइनस क्या हो जाएगा, -20a बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, -20a बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब देखिए ये अगर जो -20 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये देखिए -8a बराबर 20a, -20 से इधर गया तो क्या हो जाएगा, +20a और +4a तो क्या हो जाएगा, 24a हो जाएगा, a से a कट गया और 8 से 8 या 24 3 कट गया, -x बराबर 3 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से बन जाएगा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम होता है। इसका चर्चा हमने बहुत अच्छा तरह से अगले क्लास में किया था, उसको आप देखे होंगे, इसलिए हर वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं कि आपके पास जो भी हम वीडियो अपलोड करें या पाछे का वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकें, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाए और समझने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम ब्रैकेट का भी चर्चा पाछे कर चुके थे। देखिए कितना आसान से आंसर आ गया, यही मेरा आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 9 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस मंझली ब्रैकेट 7 माइनस 6 छोटी ब्रैकेट -1 मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। इतना को कह रहा है सरल कीजिए, मतलब हल कीजिए। इतना को कह रहा है सरल कीजिए, हल कीजिए। अब देखिए इसको किस तरह हम हल करते हैं, किस तरह हल करते हैं। ये देखिए ये 9 हो गया, माइनस हो गया, ये -8 हो गया और -1 ये 7 हो गया। 6 में से 1 गया तो क्या बच गया, -5 बच गया, -5 बच गया क्योंकि ये माइनस से माइनस गुना होगा तो क्या +5 यहाँ आएगा, लेकिन माइनस गुना होगा तो -5 हो जाएगा। और ये देखिए छोटी ब्रैकेट बंद हो गया, मंझली ब्रैकेट बंद हो गया और बड़ी ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए आगे ये 9 है, ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, ये 8 है और ये 7 में 5 जाएगा तो -2 बचेगा और माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 - 2, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 है, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 और 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3। यही मेरा क्या आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर मेरा? आंसर मेरा 3 आ गया।
यही देखिए मेरा आंसर आ गया। इसमें 9 में से 6 घटाएं तो 3 आ गया। सबको बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। इस सब का चर्चा जो भी है ब्रैकेट का उसका हम अगले क्लास में पिछले जो पाठ्य का क्लास हुई है उसमें चर्चा कर चुके हैं। इसलिए सारा क्लास को अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा, और मैं समझना चाहते हैं तो खूब आसानी से आप समझ जाइएगा, समझने में आपको परेशानी नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए कि हर वीडियो आप मेरा देख सकें और फिर आपको समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे। क्या लिखा है? 3 पूर्णांक 1/2 माइनस 2 पूर्णांक 1/4 महीनी ब्रैकेट 1 पूर्णांक 1/4 माइनस 1/2 छोटी ब्रैकेट 1 पूर्णांक 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 छोटी ब्रैकेट बंद महीनी ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। इतना बराबर भाट बोल रहा है कि क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, क्या होगा। तो यही फिर हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए ये 3 पूर्णांक 1 को लिख सकते हैं 3 छोड़े 7/2 लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 1 9/2 इसको लिख सकते हैं 4 5 5/4 इसको लिख सकते हैं, माइनस हाफ इसको लिख सकते हैं, फिर इसको 2 1 3/2 लिख सकते हैं, माइनस 1/3 लिख सकते हैं और फिर 1/6 लिख सकते हैं। छोटी ब्रैकेट 1 महीनी ब्रैकेट 1 और फिर बड़ी ब्रैकेट 1। इसको हमने इतना कर दिया है। अब देखिए 7/2 माइनस 9/2 5/4 माइनस 1/2। ये देखिए इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसमें 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरा। तो अब देखिए 7/2 माइनस 9/2 इंटू 5/4 माइनस इसमें क्या बच गया? 6 9 में 1 माइनस 2 क्या हो गया? -3 हो गया और 9 में से -3 गया तो 6 बच गया। 6/6 क्या हो गया? 1 हो गया। 1 गुना करेंगे 1/2 में तो क्या हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा। इसलिए माइनस 1/2 महीनी ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट 1 फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बाबू भागा का चिन्ह दे रहा है, हमने नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या है? भागा का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है? भागा का चिन्ह है। यहाँ पे भागा का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है? भागा का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है? भागा का चिन्ह है। भागा का चिन्ह छूट गया था क्वेश्चन लिखने में तो हमने लिख दिया। और फिर देखिए 7/2 माइनस क्या हो जाएगा? ये 9/2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। तो 5 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा? 3/2। तो इसको 3/2 जब भागा को गुना में करेंगे तो नीचे का अंक ऊपर का अंक नीचे, तो क्या बचा है? ये 3/2। तो इसको लिख सकते हैं 2/3। 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया। 3 से 9 कट गया 3 मरते में, तो 3 दिया 9। ऐसे समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। हमने सब बहुत हर स्टेप को तोड़ रहे हैं। और देखिए 7/2 ऊपर में बचा है क्या? 3। तो ये -3 इतना मतलब आया, इतना आया। 7/2 -3 आया। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1/2 बच गया। 1/2 क्या बच गया? 2 बच गया। यही मेरा क्या आ गया? यही मेरा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान तरीका से आ गया आंसर। सिर्फ आपको जो विधि बताए हैं उस अनुसार चलना है और सिर्फ जोड़ घटाव गुना एलसीएम भागा करना है और आराम से आंसर चलाएगा। कोई परेशानी नहीं हुआ। ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना सारा स्टेप होता है। इसको चाहते हैं तो यहीं पे हम 2 स्टेप से तीसरा स्टेप में ही खेला समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं और इस हिसाब को समझ जाइए कि फिर आपको भी 5 स्टेप या 6 स्टेप नहीं आना पड़े। 2 स्टेप से 3 स्टेप में
खिस्सा समाप्त कर दें और आराम से क्वेश्चन हल कर दें। इसलिए आपको समझाने के लिए इतना करते हैं और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होता होगा। ये तो हमको यही पता लगता है कि आपको समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होता होगा। हम बहुत बारीकी से तोड़ देते हैं और हर स्टेप को बता देते हैं। इसलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बाबू, हमने क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड पे फिर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यह है 2/5 का 1/2 प्लस छोटी ब्रैकेट 7/8 गुने 4/5 छोटी ब्रैकेट बंद माइनस छोटी ब्रैकेट शुरू 2/3 भागा 4/5 छोटी ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 का मान क्या होगा? इतना का मान बोल रहा है, कितना होगा। तो अब देखिए हम हल करते हैं। सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का, फिर का। तो देखिए इसमें ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो एक ही साथ करते हैं। 2/5 का मैंने क्या होता है, गुना लिख देते हैं 1/2 2 प्लस 7/8 7/8 को यहाँ यहीं देखिए इसको काट देते हैं। 7 दूनी 8 हो गया। ये क्या लिख सकते हैं? 7/10 लिख सकते हैं। और माइनस क्या है, इसको लिख सकते हैं 2/3। भागा को जब गुना में करेंगे तो बताए हैं ऊपर का अंक नीचे का अंक ऊपर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए लिख दिए 5/4 4 प्लस 3/4 3 क्या लिख दिए 4। अब देखिए ये 2 मरते में कट रहा है, ये 2 मरते में कट रहा है 2 से। अब देखिए इसको ये गुना में है तो ये 2 से ये 2 कट रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चलाया 1/5 प्लस 7/10 10 माइनस 5/6 6 प्लस 3/4 आ गया। अब इतना का क्या करना है? इतना का हमें एलसीएम लेना है। क्या करना है? इतना का हमें एलसीएम लेना है। 5 10 6 4 का। तो अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। देखिए 5 10 और 6 और 4 का एलसीएम देखिए लिख लेते हैं। 5 मरते 5 का 5 दूनी 10 6 और 4 और यहाँ पे देखिए 2 मरते में 1 3 और 2 3 और क्या है? ये 2 है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आया? 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पचे क्या आ गया? 12 पचे मेरा 60 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 60 क्या आ गया? एलसीएम आ गया मेरा 60 एलसीएम आ गया। तो 12 बचे क्या हो गया? 60। यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस 10 छक 60 तो 7 छक क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और 10 छक 60 5 दहन के क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा और 15 चौका 60 मतलब 15 कितना हो जाएगा? 15 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब देखिए जो जोड़ में इसको जोड़ देते हैं, ये भी जोड़ में ये भी प्लस है, ये तीनों प्लस है। 12 42 और 12 कितना हो गया? 54 हो गया। 54 और 45 में 50 में 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा? -5 बच जाएगा। और यहाँ बच जाएगा -5। 54 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49/60 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। 49/60 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। यही मेरा आंसर आ गया। अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है? 3 प्लस इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 3 पर पावर 4 प्लस 1 इंटू 3 पर पावर 8 प्लस 1 इंटू 3 पर पावर 16 प्लस 1 का मान क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। इसको देखिए कितना आसान तरीका से बन जाएगा। अगर जो आप चाहिएगा 3 प्लस 1 4 3 3 9 1 10 फिर 3 पर पावर 210 प्लस 1 इतना करेंगे तो ये पार लगने वाला चीज नहीं है। इसलिए इसका एक फॉर्मूला एक ट्रिक देके बताते हैं। TRIC के ट्रिक बताते हैं इसका डायरेक्ट कैसे करना है 2 पर 3 पर पावर 2n माइनस 1 माइनस 3 पर पावर 2n माइनस 1 बटे क्या लिखना है? बटे 2। इसी पे इसको बैठा देना है। मतलब n का मान अंतिम क्या है? 16 है। n का मान क्या है? 16 है। इसी पे इसको बैठा देंगे। देखिए कितना आसान तरीका से बन जाएगा। सेकेंड भी मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। क्या है ट्रिक इसका? 3 पर पावर 2n माइनस 1 बटे 2। इस पे n बराबर क्या है? लास्ट संख्या 3 पर पावर 16 है
और ये 3 है ही। तो अब देखिए इसमें बैठा देते हैं सिर्फ 3 पर पावर 2 गुने 16 माइनस 1 बटे क्या 2 बटे क्या 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 पर पावर 16 दूनी 32 माइनस 1 बटे 2 बटे क्या हो गया, ये 2 हो गया। यही मेरा देखिए क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या आ गया, 3 पर पावर 32 माइनस 1 बटे 2, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसलिए ट्रिक को याद रखना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 3 पर पावर 2n माइनस 1 बटे 2 और n बराबर क्या है, लास्ट में पावर क्या है 16 है, तो यहाँ पे 2 है। 3 पर पावर 2 गुने 16 माइनस 1 लिखें बटा 2 लिखें, 3 पर पावर 32 माइनस 1 बटे 2 आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी तो स्टार्ट किए से ट्रिक बताएंगे। ये बाकी सोचते हैं कि बेसिक जो है, ये सब जो बेसिक बताते हैं, अगला पांचवें मतलब क्वेश्चन में जो बताएं सब ब्रैकेट का जो बेसिक चीज हर चैप्टर में वो सब इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर चैप्टर में कैलकुलेशन है जो होता है कोई भी हिसाब का है, जोड़ घटाव गुना तो लास्ट में होता है, ये शब्द लिखा हुआ रहता है। लेकिन इसलिए उस चीज़ को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ट्रिक बताएंगे आप सबको कैसे मिनट का सेकेंड में, जो 5 मिनट का बनने का क्वेश्चन है वो 30 सेकेंड में बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए चलते हैं अगला। ये देखिए क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं क्या, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर का मान क्या होगा। 30 तक तो वर्ग किसी को भी याद रहता है, 30 तक का वर्ग किसी को भी याद रहता है। इसलिए देखिए अब हम इसको कैसे हल करते हैं। 2 का वर्ग क्या हो गया 4 हो गया, 6 का कितना हो गया 36 हो गया, 10 का क्या हो गया 100 हो गया, 14 का 196 हो गया, 1 का 1 होता है, 5 का 25 होता है, 9 का 81 होता है, 13 का 169 होता है। जो माइनस था माइनस लिखे, प्लस था प्लस लिखे, सिर्फ का वर्ग करने का सबका वर्ग कर दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको जोड़ देते हैं। 4 6 4 10 और 6 क्या हो गया 16 के 6 बाकी बच गया 1, यहाँ देखिए 9 3 12 1 13 का 3 बाकी बच गया 1 2 1 3 नहीं, इसमें बाकी नहीं बचा था 9 3 12 13, तो 1 2 1 3 मतलब 336। और ये देखिए माइनस सब जुट जाएगा, जब माइनस में है सब जुट जाएगा माइनस में। तो देखिए 1 5 1 6 6 1 7 7 9 7 16 के 6 बाकी बच गया 1, बाकी बच गया क्या 1 6 7 7 7 3 7 और 8 15 15 2 17 17 के 7 बाकी बच गया 1, बाकी बच गया 1 क्या हो गया 2 हो गया मतलब 276 आ गया। 336 माइनस 276 करना है, 6 में से 6 गया तो क्या हो गया 0, 1 10 3 13 में से 7 गया तो क्या हो गया 6, मतलब क्या आंसर मेरा आ गया। और 2 में यहाँ बचा, 2 में से 2 गया 0, क्या आ गया मेरा आंसर 60 आ गया मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर क्या आ गया 60 आ गया। देखिए कितना आसान तरीका से हल हो गया ये सब। इतना क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। सिम्प्लीफिकेशन में हमने बोले थे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हल करेंगे। सिर्फ आप साथ रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए कि आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मतलब इसके पास से जो वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा, तो फिर आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए कि जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए और आपको समझने में परेशानी ना हो। इसे कैसे हुआ है और ये कैसे हुआ है क्या है, हमने हर चीज़ को बारीकी से बताते हैं, छोटा सा चीज़, ये आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ना भूलिए, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।